कोई कोई क्वेश्चन होता है ना जैसे 10 सेकंड में भी बन जाए, कोई क्वेश्चन होता है 20 सेकंड में भी बन जाए, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो होता है जिसमें 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी लग जाए। क्लियर? वो ऐसा ही है। क्लियर? चलो, अगर दो साइड जोड़ते हैं और थर्ड साइड से छोटा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जियोमेट्री के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि यदि आपने थ्योरी का क्लास किया है तब तो सही है, नहीं किया है तो आप पहले सीक्वेंस में वो क्लास पहले कर ले। पहले क्लास पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 देख ले, पार्ट 3 देख ले। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि सीक्वेंस में आप क्लास कर ले, क्योंकि देखिए लगभग पार्ट 7 के आसपास जो है वो थ्योरी का क्लास था, और उसी थ्योरी के बेस्ड जो है ना हम लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाया है और ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं 2-3 पार्ट से। ठीक है, तो देखिए थ्योरी यदि आपको नहीं पता है ना तो ज्योमेट्री का क्वेश्चंस बनेगा नहीं। क्लियरली बात है ना। अब हम यहाँ सर्कम सेंटर है तो सर्कम सेंटर आपको पता होना चाहिए ना, सर्कम सेंटर होता क्या है। ठीक है, तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है ना कुछ भी मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और उम्मीद है आपने थ्योरी का क्लास किया होगा, तभी आप ये पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पार्ट 10 का क्लास जो है आप देख रहे हैं। ठीक है, ये उम्मीद हम करके चल रहे हैं कि आपको थ्योरी पता है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले कौन करता है। आप भी कीजिए सॉल्व। देखिए वैसे आप पहले एक बार ट्राई कर ले, एक बार देख ले, प्रैक्टिस के लिए तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? देखिए यहां क्या बोल रहा है, इफ O इज द सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ABC लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। ये क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर क्या बोल रहा है, लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल, उसके अंदर एक सर्कम सेंटर है जिसका नाम है O। क्लियर? तो पहले ये फिगर बना लें। देखिए पहले बोल रहे हैं एक ट्राइंगल बनाओ ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। चलो बना लिए, यह है A, यह B, यह है C। ठीक है, ABC ट्रायंगल हमने बना लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्कम सेंटर एक बनाओ जिसका पॉइंट है O। क्लियर? अब देखो सर्कम सेंटर होते क्या है, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। हमने बताया था सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमको। देखो ये थ्योरी के क्लास में हमने बताया था, आपने यदि किया हो तो आपको पता होगा। देखो तीनों साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री तो ड्रॉ करेगा, ये दोनों इक्वल साइड में डिवाइड कर देगा। यहां भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, और यहां भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? देखो 3 साइड है ट्राइंगल में, तीनों साइड पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किया, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपस में कट होगा, इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट होगा, इसी पॉइंट का नाम क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का नाम होता है सर्कम सेंटर। ठीक है, इसी का नाम सर्कम सेंटर होता है। अब आप बोलोगे सर्कल तो बनाएगा नहीं, सर्कल बना देते हैं ना। देखिए कैसे बना देते हैं, तो यहां पर सर्कल हम डिनोट कर देते हैं। देखिए इस वर्टिसेस से, कोई भी वर्टिसेस ले लो, यहां से ले लेते हैं, आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। ठीक है, देखो ये एक वर्टिसेस हुआ। क्लियर? तो इसको रेडियस मान लेते हैं हम लोग, रेडियस मान के और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हमने तीनों वर्टिसेस को टच कराते हुए। तो ये रेडियस है, ठीक है, तो ये भी तो रेडियस होगा। क्लियर? ये भी रेडियस होगा, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, है ना। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा।
सो यार बात, तीनों रेडियस बना दिए, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, सर्कम सेंटर। क्लियर। चलो, जो बोला ना क्वेश्चन उतना अभी तक हम लोग कर चुके हैं। क्या किया है, यदि त्रिभुज के अंदर स्थित त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, तो यहां पर हमने बता दिया एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सेंटर है जिसका नाम सर्कम सेंटर है, तो वो हमने बना दिया। ये फिगर कंप्लीट हो गया। चलो भाई, अब आगे क्या बोल रहे हैं वो समझते। देखिए आगे बोल रहे हैं देन एंगल OBC, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एंगल OBC। देखो एंगल O, पहले देखो इस पॉइंट का नाम क्या है, O है ना, इस पॉइंट का नाम O है, तो क्या बोल रहे हैं OBC, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, यहां लिखते हैं, देखो एंगल OBC प्लस एंगल BAC, मतलब ये वाला, ये पूरा एंगल, ठीक है, एंगल BAC, ये क्या होगा, यही आपको पता करना है। यही बोल रहा है ना, इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये अभी तक हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे, बस आपको क्वेश्चन समझा रहे, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर। देखो ये फिगर है, ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। इस फिगर के हिसाब से बोल रहा है क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हम जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर। तो ये दोनों एंगल को जोड़ना है, फिर बताना है कितने डिग्री का एंगल होगा। क्लियर हो गया बात। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन करें। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है अगर आपको थ्योरी पता है ना। ये थ्योरी से क्वेश्चंस बनाए हमने, सर्कम सेंटर का थ्योरी हमने लगा दिया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमको ये और ये चाहिए है ना। चलो भाई, तो सबसे पहला चीज देखो, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है ना। क्लियर। अब देखो ट्रायंगल BOC में, इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है। क्लियर। तो ये दो साइड इक्वल है तो क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, समद्विभाजक त्रिभुज हुआ। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल भी क्या होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आ गया बात। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है BOC और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या बताया था, दो साइड यदि इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होता है, और दो साइड इक्वल है तो उसके जो वर्टिसेस, मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट जो दोनों एंगल होते हैं वो एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने बताया था क्लास के अंदर। क्लियर। देखो अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको मान लेते हैं ये x है, इसको भी मान लेते हैं x है। मानना क्या है, ये x है तो ये भी x होगा, दोनों इक्वल है ना। क्लियर। चलो तो अब हम ये पता है हमको कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। क्लियर, ये पता है। चलो भाई, तो ये ट्रायंगल है तो एंगल B प्लस एंगल O अब प्लस एंगल C, तीनों क्या होगा 180 के इक्वल। तो यहां पर लिखते हैं, देखो यहां लिखे हैं, इधर लिखते हैं, देखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो एंगल B कितना है x, एंगल C कितना है x प्लस एंगल O नहीं पता 180 डिग्री। क्लियर। तो एंगल O बराबर क्या होगा, ये x प्लस x कितने डिग्री हो गए, x प्लस x 2x हो गया, 2x को उधर घटा देते हैं तो 180 माइनस 2x। क्लियर। देखो एंगल O पता हो गया हमको, 180 में से 2x को घटा दो एंगल O निकल जाएगा। क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर है। चलो भाई, ये चीज यदि क्लियर है तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या सॉल्व करते, अब आते हैं, देखो यहां पर हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल
BOC, ठीक है, BOC में हमने काम किया। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं किस ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल में। क्लियर? तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC में देखते हैं क्या देखना है हमको भाई। वैसे देखो ये पूरे ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे पता है, देखो ये थ्योरी हमने बताया था सर्कम सेंटर में, आपको ध्यान होगा कि जब ये सर्कम सेंटर होता है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के दोगुना होता है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल BOC, देखो ध्यान से समझो भाई, एंगल एक मिनट यार, एंगल BOC ये इक्वल होता है, देखो BOC ये वाला एंगल जो है ये दोगुना होता है इसका, यानी एंगल BAC का, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ये हमने थ्योरी में बताया था, सर्कम सेंटर का जब थ्योरी हमने बताया था ना, वहां पर हमने बताया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के दोगुना होता है। क्लियर? ये हमने बताया था, तो ये थ्योरी यहाँ पर लगाते हैं। अब देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर BOC यानी एंगल O, एंगल O कितना है, एंगल O देखो अभी निकाले 180 माइनस 2x, तो यहाँ पर लिख दे 180 माइनस 2x, क्लियर, बराबर 2 एंगल BAC है ना, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं एंगल BAC, लिख दिया हमने। चलो भाई इतनी चीज क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं कि इस 2 को, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो इस 2 को हम इधर भेज देते हैं। क्लियर? देखो अब इस 2 को इधर भेजते हैं, 2x को उधर कर देते हैं। कैसे कैसे करें, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं भाई, छोटा कर दिया, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, दिख तो रहा होगा। चलो अब यहां पर हम लोग आगे काम करते हैं। देखो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहां पर क्या होगा 180 माइनस 2x बटा 2, यहाँ एंगल BAC ये होगा, इसको इधर भेज दिया, डिवाइड हो गया। अब इसमें डिवाइड कर दो, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 90, और 2 में इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा x, है ना, x होगा, सॉरी x, हाँ ठीक है, 2 खत्म हो गया कहानी, ठीक है। अब बराबर हो गया एंगल BAC। अब x को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ आ गया 90 बराबर एंगल BAC प्लस x को इधर भेज दिए, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, x को हमने क्या माना है, देखो OBC ये वाला जो एंगल है, x यहाँ पर है ना, OBC यही एंगल है ना, तो x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल BAC प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC, यहाँ क्या है 90 डिग्री, यही है ना। देखो अब आप ध्यान से देखो, x को हम OBC क्यों लिखे, देखो x यहां पर है ये एंगल, तो OBC ये वाला एंगल है ना, तो हमने लिख दिया। ठीक है, देखो ये सारा चीज क्लियर है। देखो भाई अब हमको निकालना क्या था, यही निकालना था ना, OBC प्लस BAC, तो OBC प्लस BAC ये कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री, हमको यही चाहिए था ना, तो ये तो निकल गया है, तो आंसर बना दें। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, 90 डिग्री आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया बात?
चलो, यदि इसमें दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछेगा। वैसे हम हर छोटे छोटे चीज़ को ना एक्सप्लेन करते हुए बताए हैं, ज़्यादा छोड़ा नहीं हम लोग कुछ हो तो, कुछ भी अगर छोटा हो तो आप ज़रूर पूछेगा। वैसे हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन में मतलब आपको बताएं। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो उस टाइम तो बहुत ही फास्टली तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये बनाने का तरीका बता रहे हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6 द ट्राइंगल इज। अब बोल रहा है त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, उसका तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल है, इसका तीनों साइड दिया हुआ है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, तीनों साइड दिया हुआ है, क्लियर। ये लेकिन ये रेशियो में है, तो इसको 3x कर देते हैं, इसको 4x कर देते हैं, इसको 6x। वैसे करने की जरूरत नहीं है उतना, छोड़ो हटाओ। 3, 4, 6 दिया हुआ है द ट्राइंगल। अब पूछ रहे ट्राइंगल कौन सा है। हमने एक तरीका बताया था, क्या बताया था कि 3, 4, 6 यही है ना, इसका स्क्वायर करो 3 3 9, इसका स्क्वायर करो 4 चौको 16 और इसका स्क्वायर करो कितना होता है 6 छक्का 36, क्लियर। अब आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है, 16 और 9 कितना होता है 25। अब देखो दो को हम जोड़ दिए हैं तो ये क्या हो गया है, ये छोटा है ना 36 से, तो 36 क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। ध्यान समझो, 36 क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। देखो जब दो साइड को आपस में हम जोड़े तो थर्ड साइड से वो क्या हो गया है छोटा हो गया। देखो दो साइड को स्क्वायर करके जब जोड़े हैं तो थर्ड साइड के स्क्वायर से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। तो छोटा हो रहा है तो कैसा एंगल बनेगा बताओ। अगर दो साइड जोड़ते हैं और थर्ड साइड से छोटा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि थर्ड साइड क्या है बड़ा है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये हमने थ्योरी में बताया था। इसके लिए देखो यहाँ पर हम थ्योरी, ऐसा एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। पिछला यदि आप पार्ट 8 या 9 में डिस्कस किया है हमने कि किस तरीके से जो है ना किसी ट्रायंगल को कैसे पता कर सकते हैं रेशियो से, तो वो आप जाके देख लेना, ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। वैसे देखो सिंपल सा तरीका है, इसके लिए इतना करने की जरूरत है, यही बिना पेन चलाए हम लोग कर सकते थे। 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, दोनों जोड़ो 36 के कम है तो ऑब्ट्यूस एंगल मार दो डायरेक्ट। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने की जरूरत है आपको। तो फिर से बता देते हैं कि अगर देखो दो साइड आपस में हम जोड़ते हैं, ठीक है, और तीसरा साइड से छोटा हो जाता है तो ऑब्ट्यूस एंगल। दो साइड आपस में जोड़ते हैं, यदि वो तीसरा साइड से बड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ अगर 55 आ जाता है तो इससे बड़ा हो गया, तो बड़ा हो जाता है तो एक्यूट एंगल। और दो साइड आपस में जोड़ते हैं, यदि वो तीसरा साइड से बराबर हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? यही होता है ना सारा खेला। तो ऐसे ही हमने बताया था, तो ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पिछला पार्ट में शायद, या पार्ट नंबर 8 में या 9 में, ऐसी कुछ डिस्कस किया होगा हमने, डिस्कस किया है, हमको पता है। तो आप उसको देखो, वहां पर हमने थ्योरी भी बता दिया था इसका। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, इफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल लाई आउटसाइड इट। अब ये क्या बोल रहा है, देन द ट्राइंगल इज। अब ये बोल रहे हैं, देखो ध्यान से आप समझो, ये क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेकिन उस ट्राइंगल के बाहर जो है ना सर्कमसेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, बाहर स्थित है सर्कमसेंटर। अभी तक हमने जितना भी सर्कमसेंटर डिस्कस किया है सब ट्राइंगल के अंदर ही डिस्कस किया है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्कमसेंटर तो है लेकिन वो ट्राइंगल के बाहर है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, चेक करके बता दे। देखो चेक करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर डायरेक्टली बना सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्लियर? एक बार थ्योरी आपको पता हो गया तो फिर सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, दोबारा फिर भी कभी भी आए आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो भाई, देखो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड बराबर होगा, यही ना। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड बराबर है,
चलो भाई, अब सर्कम सेंटर बनाना है तो सर्कम सेंटर के लिए क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और यहां से रेडियस बना के ये क्या करता है हम लोग, ये देखो ये हो गया ना सर्कम सेंटर, ये हो गया सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर। अब हमने बोला क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने माना है, लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है तो जाहिर सी बात है ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। क्लियर, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्लियर, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं, सारा भुजा सारा बाहु क्या होता है, सेम होते। तो अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा था सर्कम सेंटर कहां पर लाई करेगा, आउटसाइड, ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, लेकिन ये कहां पर लाई कर रहा है सर्कम सेंटर, ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होगा भाई। ठीक है, अब एक्यूट एंगल पूछ रहा है, तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा, तो ये एक एक्यूट एंगल भी तो है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, तो देखो यहां पर क्या है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा भी तो है इस ट्रायंगल में, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। चलो भाई, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, लेकिन ये भी यहां पर भी क्या कर रहा है, सर्कम सेंटर लाई कर रहा है अंदर, तो एक्यूट एंगल भी नहीं होगा, ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। अब बचा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब क्या करना है हमको, तीनों साइड पर जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो चलो भाई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये साइड पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, अब एक इस साइड पर कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, इस साइड पर भी हो गया। अब एक इस साइड पर भी कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, देखो यहां पर भी हो गया। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर ड्रॉ हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर, है ना। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर, ये भी बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, तभी तो सर्कम सेंटर बनता है। देखो भाई, अब तीनों लाइन, तीनों साइड क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये तीनों कट कहां पर हो रहा है, यहां पर, यह है सर्कम सेंटर हमारा। सर्कम सेंटर ये हो गया हमारा। क्लियर, लेकिन यहां भी देखो ये क्या बोल रहा है, सर्कम सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड होना चाहिए, ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ट्रायंगल के ऊपर हो रहा है, ये ट्रायंगल के साइड पर बन जा रहा है सर्कम सेंटर, है ना, ट्रायंगल के ऊपर ही हो जा रहा है। तो यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। क्लियर, समझ आ रहा बात। अब हमको, अब जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा आंसर, ये तो सिंपल है ना, तो ऐसे ही बना सकते हैं। वैसे इसको भी आपको दिखाते हैं कैसे बाहर मतलब ट्रायंगल लाई करेगा। क्लियर, चलो तो बाहर कैसे लाई करेगा तो इसको भी दिखाई देते हैं भाई। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, यहां पर रखते हैं इसको। चलो अब आपको दिखाई देते हैं कैसे जो है यहां पर लाई करेगा। देखो ऑब्ट्यूस एंगल हमको बनाना है ना, तो सबसे पहले एक ऐसे बना दिए, देखो ये एंगल क्या हो गया ऑब्ट्यूस, 90 से बड़ा एंगल हो गया ना, ये बन गया हमारा फिगर, देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड पर क्या करना है हमको, तीनों साइड पर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ हो गया। एक यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो यहां ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा है। अब एक और हम लोगों को यहां पर ड्रॉ करना होगा, देखो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर, देखो तीनों साइड पर, एक साइड
दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, तीनों साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, लेकिन ये तीनों मिल कहाँ पर रहा है, देखो तीनों का परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पर मिल रहा है, इस जगह पर। तो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं क्या, यह है सरकमसेंटर। क्लियर, यह है सरकमसेंटर। तो देखो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहे हैं ना, ये सरकमसेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, ट्रायंगल के बाहर। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि सरकमसेंटर ट्रायंगल लाई आउटसाइड, ठीक है, ट्रायंगल कहाँ पर लाई, सरकमसेंटर कहाँ पर लाई करना चाहिए, ट्रायंगल के बाहर। तो ये किस एंगल में हो रहा है, किस ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। क्लियर, क्लियर हो गया। विषमबाहु कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ऐसे कर सकते हैं, बस समझ में आ गया बात। ये चीजें आपको बताना था। अब कभी भी अगर आ जाए, ये थ्योरी ही एक तरह से हो गया कि सरकमसेंटर कहाँ पर, मतलब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, तो कब बताएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसको मान लेते हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल C। क्लियर, इसको मान लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं B। हो गया, जो बोला क्वेश्चन है वो हमने कर दिया। ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, ऐसे खड़ा करते तो परपेंडिकुलर बनता ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स A एंड B। अभी क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्टर एंगल बता रहे हैं, वो भी एक्सटीरियर में, इंटीरियर नहीं, अंदर नहीं, बाहर। तो एक एक्सटीरियर एंगल इधर भी ड्रॉ करते हैं, एक इधर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। ये क्या बोल रहा है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर है तो इसको बाइसेक्ट कर देते हैं भाई, दोनों इक्वल हो गया। और इसको भी बाइसेक्ट कर दे, ये भी बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। बाइसेक्टर बोला, बाइसेक्ट कर दिया हम लोगों ने, कुछ किया नहीं, बस जो जो बोल रहे हैं ना वो करना है। बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल को दो इक्वल भाग में बांट दो, बांट दिया हमने। अब एक बोल रहा है मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है भाई, पता नहीं चल रहा कुछ। तो बोल रहा है क्या, BC एंड AC प्रोड्यूस्ड, BC और AC को प्रोड्यूस करो, बढ़ाओ इसको, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा भाई, सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा इसको ऐसे बाइसेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं यार। ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, BC को प्रोड्यूस करो, तो BC को प्रोड्यूस करते हैं भाई, मतलब इसको और बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ना, BC को और आगे लेके जाओ, प्रोड्यूस करो। तो देखो प्रोड्यूस करते हैं BC, देखो प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और फिर AC को भी प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, AC को प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, किसी तरीके से मिला देना है भाई, ठीक है ना। चलो तो अब क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूस किया BC और AC को, तो D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो देखो BC को प्रोड्यूस करेगा तो D पॉइंट, ये नंबर पॉइंट का है D, और इसको प्रोड्यूस करेगा तो ये पॉइंट का नाम दे दिया E। क्लियर हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, मीट कर रहा था एंगल बाइसेक्टर, चलो मीट कर गया ना भाई, देखो यहाँ पर मीट कर गया, यहाँ ये मीट कर गया, दोनों मिल गए। अब देखो ध्यान से, ये पूरा फिगर बना है हमारा, अजीब सा फिगर बन गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि AB बराबर है AD का, AB कहाँ है देखते हैं भाई, देखो AB ये बराबर है किसका, AD का, AD इसके बराबर है, चलो, और बराबर है BE का, BE कौन है, BE
इसके बराबर है। ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द एंगल ऑफ ए सी बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। समझ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फिगर बस ड्रॉ हो जाने से, कई लोग क्वेश्चन को छोड़ देते फिगर ना बनने की वजह से, ठीक है। फिगर दिक्कत करते हैं उनको बनाने में, इसलिए तो फिगर ड्रॉ करो ना, क्या दिक्कत है, फिगर ड्रॉ करो, फिर देखो आसान हो जाता है बनाना, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, अब हमको ये एंगल हमको निकालना है। तो कैसे निकाले भाई, तो दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर बनेगा कैसे। तो दिमाग लगाते हैं भाई। देखो ये क्या है, मान लो ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग मानते हैं ए डी बी में। तो देखो एक साइड और दो साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर, ध्यान से देखो, दो साइड इक्वल है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, देखो ये दोनों एंगल भी क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो इसको मान लेते हैं x, तो ये भी क्या होगा x, दोनों एंगल इक्वल है तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो वो तो एंगल हमने मान लिया, तो एक ट्रायंगल और देखो ए ई बी में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो जाहिर ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होगा। क्लियर, तो इसको मान लेते हैं ये y है, तो ये भी क्या होगा, y होगा। क्लियर, दोनों इक्वल हो गए। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गया, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, दोनों हमने क्लियर कर लिया। क्लियर हो गया, देखो समझ लो भाई, ठीक है। आपको समझाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं तो फास्टली फिर बना सकते थे कैलकुलेशन हम लोग। देखो ये y हो गया, इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इसमें दिक्कत हो तो आप जरूर बताना कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो अब क्या करना है हम लोगों को कि देखो, अब करना ये है कि ब्लैक का यूज करते भाई। देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्लियर, ये पूरा क्या है 180 डिग्री। क्लियर, ये कितना है x, ये कितना है x, तो ये कितना होगा पूरा, ये पूरा कितना होगा 180 माइनस x, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा भाई 180 माइनस x, यही होगा ना। सुन यार बात, ये पूरा 180 माइनस एक्स, क्योंकि इतना x है तो ये पूरा 180 माइनस एक्स, और इसमें x जोड़ दे तो टोटल 180 हो जाएगा। क्लियर, तो इधर 180 माइनस एक्स, तो इधर भी सेम है ना कहानी, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर, ये y है तो ये पूरा हो जाएगा कितना 180 माइनस वाई। इतनी चीज क्लियर है। चलो अब ये पूरा 180 माइनस एक्स है, तो ये एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना, आधा आधा एंगल कट रहा है, तो ये भी आधा ये भी आधा, तो ये 180 माइनस एक्स है पूरा, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका आधा होगा, यानी 90 माइनस एक्स बाई 2, यही होगा ना। ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 माइनस एक्स बाई 2। अब वो कैसे, तो इसका देखो, इसका आधा करते भाई, तो इसका आधा करके दिखा दे। यहाँ देखो 180 माइनस एक्स में 2 से डिवाइड करो, ये कट जाएगा 90 बार में, माइनस ये कटेगा नहीं तो x बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 ये हो गया। तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल ये होगा 90 माइनस y बाई 2। क्लियर, समझ में आ गया। जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो बस आप समझते जाओ बस, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर बताना हमको। इतनी बात क्लियर हो गया भाई। चलो ये क्लियर है, तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब
ये हमको पता है ये 90 माइनस एक्स बाई टू है, ये x है, ये 90 माइनस वाई बाई टू है, ये y है। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, देखो कैसे काम करते हैं। अब काम करते हैं, देखो ट्रायंगल ए डी बी में यहां लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी में हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई, देखो हमको पता है तीनों एंगल का सम कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल जोड़ देते हैं। देखो तो यहाँ देखो ये पूरा एंगल जोड़ना है हमको, ये पूरा एंगल जोड़ना है, ठीक है। तो ये है 90 माइनस वाई बाई टू और ये है y, तो दोनों जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। क्लियर, देखो इसको जोड़ते हैं, पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो x प्लस ये वाला पूरा 90 प्लस वाई बाई टू बराबर 180 डिग्री। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे 90 प्लस वाई बाई टू कहाँ से आ गया, देखो भाई 90 माइनस वाई बाई टू ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है y, तो ये दोनों को जब जोड़ोगे आप तो 90 प्लस वाई बाई टू आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो 90 माइनस वाई बाई टू, इसमें प्लस करेंगे y को, देखो कैसे आएगा, पहले आप देखते रहो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले ले, क्या ऐसे ही काट देते हैं ना यार, छोड़ो एलसीएम लेके दिखाते हैं, ठीक है। देखो जोड़ो, एलसीएम ले लेते हैं 1 1, यहाँ पर एलसीएम होगा 2, ये होगा 180 माइनस वाई प्लस वाई, अरे सॉरी, देखो 2 में ये गुना होगा ना, यहाँ पर क्या होगा 2y होगा, है ना 2y। अब देखो ध्यान से, अब ये 2y हो गया। अब देखो एक y और एक y मिलके खत्म, यहाँ पर 2y है तो एक y को खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना 180 माइनस प्लस y बटा 2, यही बचेगा ना। एक y से ये 2 को y है, ये एगो खत्म हो गया, माइनस है तो एगो बचा है, तो प्लस में y बच गया। अब इसमें डिवाइड कर दो, 180 में डिवाइड करेगा तो 90 प्लस y में डिवाइड करेगा तो y बाई टू। समझ में आ गया, तो 90 प्लस वाई बाई टू यही यहाँ पर लिखे इन दोनों को जोड़कर। क्लियर, अब यहाँ पर आप बना दो, ये 2x हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 90 प्लस वाई बाई टू बराबर 180, ठीक है। अब ये 90 को इधर ले जाके घटा दो तो कितना हो जाएगा, वाई बाई टू प्लस 2x बराबर 90 इधर ले जाके घटा दिए, 90 घट गया 180 में से तो 90 हो गया। क्लियर, अब ये क्या करते हैं हम लोग, अब 2x को 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2 को इधर भेज दिया है तो कितना हो गया, ओ सॉरी ऐसे तो भेज ही नहीं सकते ना, ऐसे नहीं भेज सकते। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लो, ये कितना होगा 4x प्लस वाई और नीचे 2 होगा ना, नीचे 2 होगा तो इस 2 को अब इधर भेज देते हैं, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दे तो ये 90 से गुना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 2 को यहाँ से हटा देते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है ना इसका। चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये एक इक्वेशन बना, 4x प्लस वाई बराबर 180, एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब जस्ट ऐसा ही इक्वेशन एक इधर भी बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाए, देखो भाई कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो जैसे वहां लिखे थे अब यहां लिखेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल में यहां हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है, ए ई बी में। तो यहां पर क्या है y प्लस और इसको जोड़ो 90 माइनस एक्स बाई टू में x जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 प्लस एक्स बाई टू आएगा बराबर 180। क्लियर, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और यहाँ पर होगा 2y और यहाँ इसी को जस्ट सेम होगा, बस अंतर क्या होगा y की जगह x की जगह वो ऐसे इस तरीके से होगा। अब कैसे होगा देखो भाई, यहाँ 2y हो जाएगा तो यहाँ पर 4y प्लस x बराबर 180, यही होगा ना इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ 4x प्लस वाई आया था, यहाँ 4y प्लस x आ जाएगा। बाकी सब कहानी सेम है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलो अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर सी आराम से निकल जाएगा। देखो तो कहाँ करें, यहीं पर करें, इसको छोटा करते हैं। देखो भाई यहीं पर करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 4x प्लस वाई बराबर 180। सेकेंड नंबर इक्वेशन है 4y प्लस x बराबर 180। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यही इक्वेशन है। एक काम करो, y को इक्वल कर देते हैं। तो y को इक्वल कैसे करें, ये 1 है ये 4 है, तो एक काम करो 4 में इससे गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 16x प्लस 4y बराबर 720। गुना कर दिया सब में 4 से, और इसको लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ पर x लिख देते हैं प्लस 4y बराबर 180। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये घटेगा 16 में से x, तो कितना होगा 15x, और ये 4y कट गया प्लस माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा 720 में से 180 घटेगा तो कितना आएगा बताओ 540। x बराबर कितना हो गया, डिवाइड करो 36 हो गया। अब x आ गया हमारा 36 डिग्री, क्लियर, x 36 आ गया। अब x का वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या है इक्वेशन 4x, 4 गुना 36 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर कितना होगा 180 माइनस 36 चौको कितना होता है बताओ, 24 की 4, 4 ते 12 और 2 144। अब 144 यहाँ से घटा देते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना होगा 17 में से 14 जाएगा तो 36, तो y भी कितना हो गया 36, y का वैल्यू भी 36 आ गया है, क्लियर, सेम आ गया। तो अब क्या करें हम लोग, अब देखो अब हम काम करते हैं इन ट्रायंगल ACB में, ACB, अब इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। तो यहाँ हमको C चाहिए, तो तीनों ट्रायंगल का योग कितना होता है 180, तो यहाँ पर लिखते हैं y प्लस एक्स प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। y कितना है 36, x कितना है 36, C पता नहीं, यही तो निकालना है, ये 180, एंगल C बराबर कितना होगा, अब देखो ये 36 36 72 हो गया, उधर ले जाके घटा देते हैं, 180 माइनस 72 कितना होता है 108 डिग्री एंगल C, ठीक है, कितना आ गया 108। अब देखो ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर B 108 डिग्री हो गया ना कंप्लीट। थोड़ा लंबा गया ना, लंबा कुछ नहीं है भाई, ये आपको समझाना था, कैलकुलेशंस है बस, ठीक है, कैलकुलेशंस के बारे में हम कह सकते हैं, कैलकुलेशंस हैं इसमें, कम से कम तो 1 से 2 मिनट तो लगेगा ही इसके अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन है तो 1 मिनट तो कम से कम, कितना भी फास्ट करो तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर समझाना नहीं होता तो 1 से 1.5 मिनट काफ़ी था। ये कोई क्वेश्चन होता है ना, जैसे 10 सेकंड में भी बन जाए, कोई क्वेश्चन होता है 20 सेकंड में भी बन जाए, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो होता है जिसमें 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग जाए, क्लियर, वो ऐसा ही है, क्लियर। चलो, क्योंकि देखो फिगर ही बनाने में तुमको आधा मिनट लगेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करने में लगभग 1 मिनट तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें यदि दिक्कत हो कहीं भी तो आप पूछना। सबसे पहले देखो हमने फिगर बनाया, फिर उसके बाद ये 180 वाला फॉर्मेट लगाया, फिर यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया, फिर 180 में से घटा दिया एक्स वाई का वैल्यू, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बना रहा है ऑफ ट्रायंगल ABC में। देखो अब ध्यान से क्या कह रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिए, थोड़ा सा इसको ना और छोटा करते भाई,
ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, वेयर ए बी एंड ए सी एक्सटेंडेड टू ई एंड एफ, ए बी को एक्सटेंड किया है कहाँ तक, ई तक, और ए सी को एक्सटेंड किया है एफ तक, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर सी। अब देखो बी एंड सी को एंगल बाइसेक्टर करवा रहा है, वो भी एक्सटीरियर, ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये दोनों एक्सटीरियर करवा रहा है भाई एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एक्सटीरियर करवा दिया। अब ये जहां पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दिया है मीट एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पी नंबर पॉइंट पर ये मीट कर गया है, क्लियर। चलो भाई बना दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है, इफ एंगल बी ए सी ये वाला एंगल जो है ये 110 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है, 110 डिग्री। बोल रहा है देन द मेजर ऑफ एंगल बी एम सी। अच्छा बी एम सी कहां से आ गया, देखो भाई ये जो P लिखा हुआ है ना, तो यहाँ बी एम सी नहीं होना चाहिए, बी पी सी होना चाहिए, ठीक है। एम पी के जगह एम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो बी पी सी ये एंगल पूछ रहा है, ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। सिंपल है ना, ऐसा क्वेश्चन तो हमने बताए हैं, सिंपल सा। क्या बताया था, जब भी ऐसा फॉर्मेट बने तो एक्सटीरियर एंगल का जो ये मीटिंग है, मतलब मीट पॉइंट, ये एंगल इस एंगल का कैसे निकालते हैं हम लोग, ये एक फार्मूला हमने बताया था ना। क्या बताया था, एंगल बी पी सी इज 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, यही क्वेश्चन था ना। तो एंगल बी पी सी बराबर क्या होगा, 90 माइनस ए कितना है 110 बटा 2, तो 90 माइनस 110 बटा 2 कितना होता है 55, तो 90 में से 55 गया तो कितना होगा 35, ठीक है। तो एंगल P इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल P निकल गया 35 डिग्री, ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है, बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सारा। थ्योरी अगर पता है ना तो आप सारा निकाल सकते हो, ये चीज़ें हमने थ्योरी में बताया था, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन था जो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 10-15-20 क्वेश्चन, शायद 15 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया है लगभग। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो आपको किसी भी चीज़ में, तो आप टाइमिंग लिख दो कि इस टाइम पर, मतलब ये टाइम पर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आया, वो आप लिख दो कमेंट में, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो रिप्लाई होगा ही। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।